मीठा सोडा। क्या मीठा सोडा खिलाने से आप अपने पशु में दूध फैट की मात्रा डबल कर सकते हैं, दोगुनी कर सकते हैं? बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर बहुत इस तरह की हमने वीडियो देखी है जिनमें कह रहे हैं कि सर मीठा सोडा खिला करके पशु में दूध फैट की मात्रा दोगुनी करें। क्या यह सही है या गलत, और देने का तरीका क्या है? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीठा सोडा के बारे में यदि किसी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मीठा सोडा आपके पशु में बेनिफिट की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। मीठा सोडा एक ऐसी चीज़ होता है जब यदि आपको सही तरीका नहीं है या किसी को नॉलेज नहीं है, जब तक यदि आपका वेटरनरियन नहीं बता रहा है तब तक यदि किस तरह की स्थिति में देना चाहिए, किस तरह की स्थिति में नहीं देना चाहिए, वही वीडियो आप जाकर के देखें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। अन्यथा मीठा सोडा ऐसा होता है कि आप अपने पशु की जान भी ले सकता है, पशु को मार भी सकता है यदि आपको इस तरह से यदि दे दिया तो लगभग जो पशुपालक है उन्हें पता ही नहीं रहता है कि मीठा सोडा किस तरह से दें, किस तरह से नहीं दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि इससे आप अपने पशु में दूध फैट की मात्रा डबल कर सकते हैं या नहीं, इसके अलावा क्या बेनिफिट ले सकते हैं वह भी आज आपको साथ में बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन रहे। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो बार बार इस तरह के कमेंट्स और व्हाट्सएप और मैसेज पर आने की वजह से मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक डिटेल से वीडियो दी जाए। देखो मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रूमन बफर भी बोलते हैं इसे, जो कि रूमन की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन ऐसा नहीं करता है कि यदि आपके पशु में क्या करता है कि जैसे रूमन की पीएच है यदि आपके पशु में बहुत ही कम हो गई है, यानी रूमन की पीएच यदि आपके पशु में डाउन चली जाती है, जैसे सामान्य पीएच 6.6 6.7 के लगभग होती है, उससे यदि आपके पशु की रूमन की पीएच डाउन जा रही है 5 4 3 इस तरह से डाउन जा रही है, यानी पशु की जो रूमन की पीएच में एसिड में जा रहा है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को मीठा सोडा दे करके उन पशुओं की जान बचाई जा सकती है, यानी मरते हुए पशु को भी आप बचाया जा सकता है। लेकिन यदि आपके पशु में जैसे रूमन की पीएच बढ़ी हुई है, रूमन की पीएच 7 से ऊपर है, 8 9 10 है, एल्कलोसिस में है, तो उस तरह की स्थिति में यदि आपका पशु को जिस तरह से यदि आपने रूमन की पीएच बढ़ी हुई है, उस स्थिति में आप उन पशुओं को यदि मीठा सोडा दे दिया तो आप उन पशुओं की रूमन की पीएच को और भी अप कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके पशु में जान भी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है, खाने का मतलब है कि लंबे समय से यदि आपका पशु बीमार है, खाना पीना नहीं कर रहा है, दाना चारा नहीं कर रहा है, तो भूल कर भी उन पशुओं को मीठा सोडा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आप अपने पशु को मीठा सोडा कब दिया जाता है, जब यदि आपका पशु जिस प्रकार से ताज़ा ब्याहुगा भैंस है या उस स्थिति में आप उसे अनाज की मात्रा ज़्यादा देते हैं, प्रॉपर यदि आपका पशु खाना पीना कर रहा है, उस स्थिति में यदि आप उन पशु की रूमन की पीएच न बढ़े तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि अनाज हम ज़्यादा देते हैं, जैसे मोटा अनाज है, खली है, उससे क्या होता है कि आपके पशु की बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है की मात्रा ज़्यादा जाती है, तो वहाँ पर रूमन की पीएच कम हो जाती है, पशु की बॉडी है एसिड हो जाता है, तो वहाँ पर उन पशुओं को सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा दिया जाता है। तो यदि आप अपने पशु में जैसे अनाज की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं, दूध बढ़ाने के तौर पर यदि उन पशुओं को अनाज ज़्यादा दे रहे हैं, पशु प्रॉपर खा पी रहा है, तो वहाँ पर उन पशुओं को मीठा सोडा दिया जाता है। 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक आप उन पशुओं को मीठा सोडा दे सकते हैं। वह भी यदि मीठा सोडा दे रहे हैं तो जिस प्रकार से मेडिकेटेड मीठा सोडा दें, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इस तरह का मीठा सोडा आप उन पशुओं को देना चाहिए, क्योंकि मिलावटी नहीं आता है, मेडिकेटेड है, बहुत अच्छा मीठा सोडा होता है, इससे आपके पशु में रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन यदि आप अपने पशुओं की जैसे दूध फैट, देखो मीठा सोडा खिला करके आप अपने पशुओं की दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पशुओं में दूध की मात्रा डबल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अकेला मीठा सोडा से कभी भी आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा व फैट की मात्रा डबल कर ही नहीं सकते, चाहे आप उन्हें कुछ भी दे दें, लेकिन आप मीठा सोडा से कभी भी पशुओं की दूध फैट डबल हो ही नहीं सकता। तो उस स्थिति में क्या दिया जाता है कि मीठा सोडा के साथ आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह के अनाज हैं, कुछ इस तरह के जो फीड सप्लीमेंट हैं, कुछ इस तरह के जो दाना मिश्रण है, जो दूध बढ़ाने वाले हैं, वह साथ में दिए जाते हैं। उनके साथ क्या है कि थोड़ी मात्रा में मीठा सोडा दिया जाता है, तब आपके पशु में क्या करता है कि वह रिजल्ट देता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि उन पशुओं में दूध फैट आप उन्हें डबल कर सकें। तो कभी भी मीठा सोडा आप अपने पशुओं की दूध की फैट वह डबल नहीं कर सकता। हाँ, आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह बढ़ा सकते हैं,
फैट की मात्रा है वह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पशु की रूमन की पीएच को है क्या करता है कि नीचे नहीं जाने देता है, और उसकी वजह से आपका पशु प्रॉपर खाना खाता है। ये रूमन बफर का भी काम करता है। जैसे आपका पशु थोड़ा खाना कम खा रहा है, जुगाली कम कर रहा है, या यदि आपके पशु में जैसे मुँह से लार आ रही है, इस तरह की स्थिति है, जुगाली बाहर फेंकता है कई बार, इस तरह की स्थिति है, तो वहाँ पर भी आप उन पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। तो लगभग जो पशुपालक है उन्हें पता ही नहीं रहता, चाहे उनका पशु से बीमार हो, कई दिनों से है, या आपका पशु कुछ खा पी नहीं रहा, तो उस स्थिति में केवल लगातार उन पशुओं को मीठा सोडा देते हैं। फिर हम जाकर के देखते हैं तो उस पशु के हम जब पीएच को नापते हैं, पीएच लेते हैं रूमन की, तो उस स्थिति में उसकी पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलती है। जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमने तो मीठा सोडा है प्रचुर मात्रा में दिया, क्योंकि पशु खाना पीना नहीं कर रहा था। तो इस तरह की स्थिति में न दे, वहाँ पर आप अपने पशु को एक बार रिपीट कराओ, जान भी ली जा सकती है, नुकसान आपके पशु में कर सकता है। तो मीठा सोडा कब देना है? जब यदि आप अपने पशु को अनाज दाना चारा दे रहे हैं, उस स्थिति में दिया जा सकता है। पशु प्रॉपर खाना पीना कर रहा है, दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं उस स्थिति में दिया जा सकता है। साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उस स्थिति में दिया जा सकता है, जिससे उसे मिल्क फैट और साथ साथ में वसा और मिल्क से जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, उस स्थिति से भी आप अपने पशु को बचा सकें। इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, उस तरह की स्थिति में जैसे कई बार आपका पशु थोड़ा कम खाना खाता है, जुगाली कम करता है, उस स्थिति में आप उन पशुओं को मीठा सोडा दिया जा सकता है। रही बात यही मीठा सोडा आप उन पशुओं को जैसे प्रेगनेंसी स्टेज में, प्रेग्नेंट पशु है, ब्याने वाला है, और वहाँ पर आप उन पशुओं को जिस प्रकार से कुछ इस तरह के जो मल्टीविटामिन मिनरल से यदि आप उन पशुओं को देते हैं लास्ट कैटेगरी में, या कुछ इस तरह के जो ट्रांजिशन पीरियड के जो फीड सप्लीमेंट यदि आप देते हैं, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को उनके साथ कभी भी उनको मीठा सोडा साथ में नहीं देना चाहिए, अन्यथा उनका कोई भी असर जो मल्टीविटामिन मिनरल्स यदि आप दे रहे हैं वहाँ पर उनका कोई भी असर आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। बट आपके पशु में पैसे भी लग जाएंगे उन चीज़ों की दवाइयों के, और आपके पशु में फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को जो तरीका बताया उसी तरीके से देंगे तो फ़ायदा कर रहा है, अन्यथा आपके पशु में नुकसान। मीठा सोडा आप कभी भी आप अपने पशुओं को लगातार नहीं देना चाहिए। लगातार देने से क्या है कि आपके पशु की कई बार उम्र की पीएच है वह भी गड़बड़ा सकती है। तो आप अपने पशु को जैसे एक दिन छोड़ करके एक दिन दिया जा सकता है। हाँ, यदि कम मात्रा में दे रहे हैं, जैसे कम मात्रा में दे रहे हैं, 10 ग्राम दे रहे हैं, वजन कम है तो 20 ग्राम दे रहे हैं, थोड़ा बॉडी वेट है लगातार, तो उस स्थिति में दिया जा सकता है, उस स्थिति में कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन जैसे आप 50 ग्राम पर डे दे रहे हैं तो वह लंबे समय तक आप उन पशुओं को नहीं देना चाहिए। और वैसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार दे रहे हैं तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो आप अपने पशु में मीठा सोडा देकर के कभी भी उन पशुओं में दूध फैट डबल नहीं कर सकते, बट आप अपने पशु में दूध फैट बढ़ा सकते हैं, खाना पीने से संबंधित समस्या उसको अच्छी कर सकते हैं। रही बात मीठा सोडा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन है, किसी भी तरह की स्थिति हो जाती है तो अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपका वेटेरियन यदि आपको मेडिसिन के तौर पर बताता है तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को मीठा सोडा की डोज 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम भी दी जा सकती है, जब आपका वेटेरियन आपको बताता है तब। तो ये वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले, हालांकि उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।